अच्छा जी, तो लास्ट सेशन का जो इशू था उस इशू के पहले डिस्कस कर लें कि डिलीट क्यों नहीं हो रहा था। ठीक है, उसके बाद हम आज के इस फ्लो पे जाएंगे, एडिट वाले फ्लो पे। तो पहले एडिट डिलीट देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, अच्छा बेसिकली हमारे पास ये काम हो रहा है कि जब भी हम एडिट के बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने जो कोड किया है, सॉरी एडिट नहीं, डिलीट के बटन के ऊपर, तो हमने जो कोड किया है वो ये किया है कि पहले उस बंदे को हम फाइंड कर रहे हैं, जबकि हमें फाइंड नहीं करना, डायरेक्ट करना था डिस्ट्रॉय। ठीक है, यही गलती थी बेटा, पर ये भी गलत है। अकॉर्डिंग टू माय सिचुएशन ये चीज भी नहीं होगी, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपने कहा था सर आपने फाइंड लगा के फिर डिस्ट्रॉय किया था, तो मैंने पहले डिस्ट्रॉय भी किया था, नहीं हो रहा था, फिर भी आपको करके दिखाता हूँ। डिस्ट्रॉय पे नहीं हो रहा, तो आते हैं यहाँ पे, अनोश को मैं यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैंने डिलीट के बटन पे क्लिक किया, ठीक है, तो आप चेक करो डिलीट का मैसेज आ गया हमारे पास, और हमें अनोश डिलीट हुआ नहीं मिला। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम जो है नोट करने वाली है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि लारावेल को कुछ चीजें जो है ना वो प्रीफिक्स चाहिए। ठीक है, कौन सी प्रीफिक्स? वो कहता है कि भाई हर टेबल के पास ईच टेबल हैव आईडी प्राइमरी की, और हर टेबल को प्राइमरी की मिलेगी, पर वो प्राइमरी की जो होगी वो लोअर केस में होगी। ठीक है, लोअर केस में होगी, और उस प्राइमरी की का नाम भी सिर्फ और सिर्फ आईडी ही होना चाहिए। आईडी के अलावा अगर आपने कोई नाम रखा टेबल का तो वो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हमारे केस में क्या सिनारियो है, हमारे केस में नाम तो हमारे कॉलम का आईडी ही है। डेटाबेस में जाके चेक करो, मैं डेटाबेस को भी खोल लेता हूं जल्दी से। ठीक है, हमने जो यूजर की टेबल बनाई है, यूजर नहीं स्टूडेंट की, सॉरी, उस टेबल के अंदर हमारे पास जो कॉलम का नाम है वो आईडी ही है, पर जो सेकंड रिक्वायरमेंट है इसकी वो ये है कि लोअर केस में होनी चाहिए आईडी। अपर केस में अगर आपने डाल दी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो असल जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा है वो यही है। लोअर केस का मतलब है सारी एबीसी स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, और मैं आपको डेटाबेस खोल के अभी दिखा सकता हूँ कि वो जो हमारी आईडी है, ये क्या हुआ, अच्छा सॉरी, आईडी की आई कैपिटल है, चेक करना आप। तो जरेगा हम अपने डेटाबेस के अंदर और स्टूडेंट्स की टेबल में चले गए जिसको हमने फेस किया है, तो आप चेक कर सकते हैं मेरी आईडी वाले कॉलम का नाम क्या है, आई कैपिटल है। तो हमारे साथ मसला एक्चुअली ये आया है, हमारा कोड परफेक्ट है, तो आईडी मैच नहीं हो रही, वो रिकॉर्ड जो है हमारे पास नहीं आ रहा। तो बेटा इस मसले का हल क्या है? तो हाँ, पहला ऑप्शन तो यही है कि भाई इसकी आई क्या कर दे, स्मॉल कर दे, या तो हम मॉडल में जाके इसको ये बता दें कि भाई हमारी आईडी का नाम ये है। दो ऑप्शन मॉडल में बता दें। ठीक है, हाँ मुझे पता था यही ऑप्शन आएगा, चलो ट्राई करते हैं। तो आगे मैंने इसको ये बता दिया, मॉडल के अंदर स्टूडेंट में जाके यहाँ पे लगेगा प्रोटेक्टेड प्राइमरी की का वेरिएबल इज इक्वल टू आपके पास प्राइमरी की का कॉलम का नाम क्या है। तो मैंने बताया आई कैपिटल है और डी है, सही है। और अगर आपके पास कोई और नाम है तो वो नाम आप दे सकते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद आके मैंने रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करने के बाद दोबारा यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं, मैंने आने उसको डिलीट किया, तो ये डिलीट हमारा रिफ्रेश हो गया, नहीं हुआ आगे, अभी भी डिलीट नहीं हुआ। चले जी, और चेंजिंग क्या करनी है हमें इसके अंदर, स्टूडेंट लिस्ट के अंदर आ गया वापस में, और हमने यहाँ पे आके चेंजिंग ये करनी है। अच्छा, यहाँ पे आईडी आई कैपिटल दी हुई है, यहाँ पे भी आई कैपिटल दी है, सही है। आते हैं हम अपने राउट के अंदर, राउट कहाँ चला गया, ये रहा राउट। तो राउट में भी मुझे आईडी की आई कैपिटल करनी है, और सेम तरीके से हम अपने यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे भी मैं इसकी आईडी की आई कैपिटल, और यहाँ पे भी आईडी की आई कैपिटल। ठीक है, सेव किया, सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया, और एक बार फिर से ट्राई करेंगे रिफ्रेश करके कि अब हमारा डिलीटिंग परफॉर्म जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर अभी भी नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाऊंगा। ठीक है, तो मीनल को डिलीट करते हैं, डिलीट किया, ठीक है, डिलीट का मैसेज आ गया, और हमारी डिलीटिंग परफॉर्म अभी भी नहीं हुई। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई यही इशू आ रहा है कि वो आईडीज जो है ना उसको डेटा नहीं मिल रही। ठीक है जी, फाइंड की कोई जरूरत नहीं,
डिस्ट्रॉय को अगर आप उसको आईडी दे देते हैं तो वो खुद ब खुद डिलीट कर लेता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे पास काम नहीं कर रहा, तो मैं सेकंड ऑप्शन की तरफ जाऊंगा कि हम उसको आईडी की आई स्मॉल कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। चलते हैं टेबल के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, और आईडी के आगे मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ और मैं इसकी आई को कर लेता हूँ स्मॉल और सेव कर लेते हैं। अब देखो ये वाला प्रॉब्लम सोल्व होता है नहीं होता, प्राइमरी की वाला वैसे होना चाहिए पर नहीं हो रहा, तो हम यहीं पे जाते हैं। अब जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो चेक कर सकते हैं आपकी आईडी जो है वो गायब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने नाम चेंज किया हुआ है। चलो चेंज कर लो। आते हैं, आईडी को कर दिया अगेन स्मॉल, नीचे आके भी आईडी है तो आईडी को अगेन स्मॉल, और दो जगह और चेंजिंग की थी वहां पे भी जाके चेंजिंग कर लें। राउट के अंदर भी मैंने दे दिया आईडी इज स्मॉल, और यहाँ पे वेरिएबल की आईडी भी स्मॉल, यहाँ पे डिस्ट्रॉय की आईडी भी स्मॉल। सेव किया, उसके बाद यहाँ पे आते हैं डिलीट, ट्राई करते हैं अगेन। आईडी आ चुकी है तो अनस को डिलीट करते हैं, मोहम्मद अनस, ठीक है, आईडी नंबर 6 डिलीट हो गया। अच्छा, प्राइमरी की वाला क्यों नहीं लगा? क्योंकि मैंने प्राइमरी की स्पेलिंग गलत लगाई हो सकता है, पर यही चीज़ है जिसकी मदद से हम ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और या तो हमें प्राइमरी की के साथ साथ कुछ चीज़ें और भी डिफाइन करनी पड़ती है, इसकी वजह से आखिर प्रॉब्लम जो है वो यही है कि आईडीज मैच नहीं हो रही थी, ठीक है। डिलीट परफॉर्म हो गया, ठीक है। डिलीट के ऊपर मैसेज भी आ रहा है, तो हम यहाँ पे किसी को भी डिलीट कर रहे हैं तो वो डिलीटिंग परफॉर्म हो रही है। बेटा लारावेल के अंदर इस किस्म के बहुत ज्यादा मसले हैं, ठीक है। तो इसको ये चीजें रिक्वायर्ड चाहिए, आईडी की जो लेटर है वो स्मॉल होने चाहिए, तो आईडी का नाम हमेशा आईडी, मतलब उस टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है उसका नाम आईडी ही होना चाहिए, अदरवाइज वो चीज नहीं चलेगी, ठीक है। डिलीट हो गया। क्रेड एप्लीकेशन में अगर हम जान लें तो क्रिएट हो गया, रीड हो गया, डिलीट हो गया, बाकी कौन बचा? अपडेट बचा। तो चलो अपडेट कर सारे डिलीट हो गए। नहीं, मैंने 2 किए, ये चेक करो। मैंने आगे जैसा सपोज यहाँ पे जेन को डिलीट किया तो जेन डिलीट हो गया, सिर्फ जेन डिलीट हुआ है, बाकी डिलीट नहीं हुए। अच्छा, आईडीज की बात आप कर रहे होंगे कि आईडीज की सीक्वेंस खराब हो गई, सीक्वेंस खराब हो गई और आपने भी जेन से पहले भी 3 को तो डिलीट कर दिए, तो सीक्वेंस खराब हो गई ना। जैसे 5 के बाद 9 आ रहा है, तो बीच में कितने नंबर मिसिंग है? 3 नंबर मिसिंग है। 3 नंबर मिसिंग है, तो 3 बंदे डिलीट किए मैंने, ठीक है। तो एक ऊपर किया है ना। अच्छा, बेसिकली होता क्या है ये भी चेक कर लो। अच्छा, वो सवाल किया तो मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी मोस्ट केसेस के अंदर हम आईडी सामने शो करते ही नहीं है, आईडी के अंदर कभी भी आईडी शो नहीं करते। सीक्वेंस के लिए एक अलग वेरिएबल बनता है, बात समझ आ रही है? क्योंकि आईडीज कभी भी सीक्वेंस में नहीं हो सकती। अगर एक रियल टाइम एग्जांपल लें एम्प्लॉइज का भी, तो अगर मेरी एक कंपनी है, मैंने एक कंपनी खोली, मेरे पास 10 एम्प्लॉइज थे और 10 में कोई 2 छोड़ के चले गए और 2 नए आ गए, तो मैं ऐसा नहीं होगा कि वो जो 2 चले गए उनकी आईडीज मैं उसको दे दूंगा, उनकी नहीं बनेगी, उनका नया नंबर होगा। ये यूनिवर्सल चीज होती है, ये ग्लोबल चीज होती है। तो आईडीज कभी भी आप टेबल के अंदर नहीं रखते, तो इसका सेकंड ऑप्शन है, नोट कर लो, हम सीक्वेंस के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं। अब चेक कर लो वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। ध्यान देना बेटा, इसका बनाने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके का है कि आपको ऊपर आना है, पीएचपी का सिंटैक्स लगाना है। अच्छा, ब्लेड टेम्पलेट में पीएचपी का सिंटैक्स कैसे लगता है वो भी नोट कर लो, क्योंकि पीएचपी के अंदर हम ऐसे पीएचपी का सिंटैक्स लगाते थे, याद है? ऐसा ही था, इसके अंदर हम सारा कोड करते थे। पर इन ब्लेड टेम्पलेट, सॉरी, इन ब्लेड टेम्पलेट आपको लगाना होता है @php, और खुद ब खुद वो नीचे पीएचपी क्या हो जाती है? इसके बीच में आप कोई भी पीएचपी का कोड कर सकते हैं, ये पीएचपी का कोड करने के लिए एचटीएमएल के साथ। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ SNO इज इक्वल टू 1। तो वेरिएबल में मैं क्या रखा हूँ, क्या रखा है मैंने? 1 रखा है, सीरियल नंबर। और मैंने कहा कि ये जो आईडी प्रिंट हो रही है आइटम से निकल के, इसको हटा दो, और यहाँ पे आपको क्या रखना है, यहाँ पे आपने सीरियल नंबर रखना है, सही है। तो SNO में क्या पड़ा हुआ है? अगर मैं अब आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो सबको 1 1 मिल जाएगा, ऐसा ही है। सीक्वेंस नहीं आ रही, अब सीक्वेंस कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। मैं इन्हें इसी ही कोड को कॉपी किया जो अभी मैंने बनाया था, कॉपी किया, और लूप जहां पे खत्म हो रहा है, चेक कर रहे हो, लूप जहां पे खत्म हो रहा है इसके नीचे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और मैंने क्या किया, मैंने SNO को कर दिया ++। लॉजिक समझ आई? नहीं आई समझ? अब ध्यान देना। अब आपको पता है कि फॉर ईच लूप क्या करता है,
उसके पास कलेक्शन पड़ी हुई है, मतलब 6 रोज आ रही है, तो एक रो निकाल के आइटम को देगा, ठीक है, आइटम नीचे वो सारी रख देगा, फिर दूसरा जब लूप चलेगा तो दूसरा बंदा आएगा, फिर जब तीसरी बार लूप चलेगा तो तीसरा बंदा प्रिंट होगा, मतलब तीसरी रो प्रिंट होगी। तो जब पहली रो प्रिंट होगी तो एसएनओ में क्या प्रिंट होगा? 1। जब दूसरी रो प्रिंट होगी, होने से पहले एसएनओ में क्या हो जाएगा? तो एसएनओ में दूसरी मर्तबा क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2। तीसरा जब बंदा आएगा तो 3 होगा, तो 3 आ जाएंगे, चौथा दफा आएगा तो चौथा 4 हो जाएगा। तो इसी तरीके से जितनी रोज डेटाबेस में से आएंगी उतनी दफा ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये होती है सीरियल नंबर बनाने की एक छोटी सी ट्रिक, ठीक है, चेक कर लो, हो गया। तो अभी ये आपको जो नजर आ रहा है ये आईडी नहीं है, ये क्या है? सीरियल नंबर। और सीरियल नंबर खुद ब खुद 1 2 3 4 आते जाएंगे, आईडीज किसी को भी शो नहीं होंगी। चले जी, और मैं ऊपर से आईडी बढ़ा देता हूँ, हम सीरियल नंबर कर लेते हैं। और रियल टाइम में ऐसे ही होता है, हम सीरियल नंबर रखते हैं, आईडी नहीं रखते। हाँ कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं, ठीक है। किसको उड़ा दें? ठीक है, हम यहाँ पे हमाद को उड़ा देते हैं। चले जी, ये मैंने डिलीट किया, हो गया, बात समझ आई? तो ये देखो हुआ क्या, आपको नहीं पता, अब लॉजिकल ये हुआ कि वो हमाद की रो चली गई, वो डिलीट करके वापस यहाँ पे है, वो दोबारा डेटाबेस में से फेच हुआ, तो वो लूप दोबारा चला और सीक्वेंस दोबारा बना। पर ये इतनी जल्दी हुआ जो हम देख नहीं सकते इस चीज को। ये एक चीज हो सकती है कि मतलब कि जो डिलीट किए हैं हाँ, वो एक जगह पे स्टोर हो, फिर वहां से अगर ये स्टोर करना कर सकते, ये बड़ी लॉजिक होती है इंटरनली, ठीक है। ये आप आगे जाके एसक्यूएल सर्वर में पढ़ेंगे भी आप, कि हम क्या कर रहे होते हैं कि अगर कोई बंदा डिलीट करना चाहता है तो वो डिलीट कर ले, पर वो हम किसी और टेबल में पहले इंसर्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, कि हमें पता चले कि भाई ये चीज फिलहाल बंदे ने डिलीट की, ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं ट्रिगर्स, ठीक है। एक ट्रिगर्स का कॉन्सेप्ट है, आप जाके पढ़ेंगे, वो ट्रिगर की मदद से होता है, और ये काम होता है जस्ट फॉर ऑडिट करने के लिए, ठीक है। चलें जी, काम पे आते हैं बेटा, बातें बहुत ज्यादा हो गई, एडिट का काम करना है, ठीक है। अच्छा, एडिट की लॉजिक क्या है? ठीक है, डिलीट का काम हो गया, एडिट की लॉजिक क्या है? एडिट के आइकन के ऊपर क्लिक होगा तो हम आईडी लेके जाएंगे, ठीक है। उस आईडी से हम कंट्रोलर के पास डेटाबेस में से मैचिंग रिकॉर्ड फाइंड करेंगे। कौन सा वाला? मैचिंग रिकॉर्ड, कि क्या वो बंदा डेटाबेस में मौजूद है जिसको एडिट करना चाहते हैं। अब सोचो, कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमारे पास टेबल में नजर आ रहा है, मतलब डेटाबेस में तो पड़ा हुआ है, पर हमें उसका रिकॉर्ड चाहिए, तो हमें मैचिंग डेटा रिकॉर्ड हासिल करना है, उसको कहाँ भेजना है? एक फॉर्म पे, मतलब एक आज नया फॉर्म बनेगा, उस फॉर्म पे हम उसकी डेटा रखेंगे, और डेटा रखने के बाद हम कोई भी उसके अंदर चेंजिंग करके जब सबमिट करेंगे तो सबमिशन वापस कंट्रोलर के पास जाएगी, कंट्रोलर उसमें उसको डेटाबेस में अपडेट कर देगा, अपडेट के बाद वापस कहाँ पे? टेबल पे। तो ये करना है, अभी हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है नोट करते जाओ, ठीक है। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? हमें एक अदद कंट्रोलर के अंदर मेथड चाहिए, सही है। तो पहला काम है मेथड बनाना, नोट करो। अभी हमारे पास देखो कंट्रोलर के अंदर 3 मेथड बन चुके। पहले मेथड के अंदर हमने इंसर्ट का काम किया था, मतलब सेव का मेथड। दूसरे में अंदर हमने ऑल, मतलब सारा डेटा फेच किया था, रीड वाला। और उसके बाद हमने डिलीट किया। डिलीट के बाद आते हैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूं मैं, और उस फंक्शन का नाम रखते हैं फाइंड स्टूडेंट। ये आ गया। और जैसे हमने कहा कि आईडी आएगी साथ में, तो आपको पता है डिलीट के वक्त हमने ये लॉजिक समझा था कि आईडी कैसे आ रही होती है, तो इसको भी आईडी दे देंगे, क्योंकि अपने साथ क्या लेके आएगा? आईडी लेके आएगा। अब आते हैं फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? फाइंड का ही होता है, लास्ट सेशन देखा था हमने, तो वही वाला यूज होगा। तो डिस्ट्रॉय वाली लाइन को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और मैंने कहा जो भी बंदा आए उसको क्या करो? डेटाबेस में फाइंड करो, और जो निकल आए उसको एक वेरिएबल में रख दो, उस वेरिएबल का नाम रख दो स्टूडेंट, ठीक है। अभी के लिए हम क्या कर लेते हैं, रिटर्न कर लेते हैं स्टूडेंट को, और देखते हैं जस्ट फॉर वेरिफिकेशन, जिसके एडिट आइकन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं क्या उसी का रिकॉर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। सेव किया इसको। अब इसको चलाने के लिए आप सबको पता है क्या बनाना पड़ता है? राउट बना लो। राउट कहाँ पे बनते हैं? web.php के अंदर। चले गए web.php के अंदर, और हमें यहाँ पे राउट बनाना है। तो क्या डिलीट वाला कॉपी पेस्ट कर लूं, क्योंकि बनेगा तो सेम ही। ये भी आईडी की तरह आईडी लेके आएगा अपने साथ, तो आईडी होगी, बस हम नाम चेंज करेंगे
और मेथड का नाम चेंज होगा। कॉपी पेस्ट किया मैंने इसी लाइन को और मैंने कहा कि इसका नाम हम रखेंगे फाइंड और मेथड का नाम हमने क्या रखा था, फाइंड स्टूडेंट। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, स्टूडेंट्स तो नहीं था, चेक कर लो, नहीं स्टूडेंट है। ठीक है, सेव कर दिया। सेव करने के बाद आते हैं, अब हम अपने बटन को बताएंगे कि आपके ऊपर जब भी होगा तो आपको एक तो आईडी लेके जानी है और कौन से राउट पे जाना है। तो आपको पता है डिलीट के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी, यही चीज़ उसको देनी है। तो लाइन को किया कॉपी और यहाँ पे आके HRF में प्रिंट किया। चेंजिंग होगी कोई? डिलीट की जगह फाइंड है। फाइंड, बेटा फाइंड का राउट बनाया था हमने अभी। ठीक है, फाइंड का राउट आएगा और ये भी अपने साथ क्या लेके जाएगा, आईडी लेके जाएगा। सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश कर दिया, देखते हैं कि हो रहा है या नहीं हो रहा। तो चेंज करते हैं फॉर सपोर्ट तलाल साहब को। तो तलाल की आईडी क्या है 4 नंबर भाई? सीरियल नंबर है वो, आईडी होगी इसकी 9 नंबर है, 9 नंबर। चेक करो नीचे नजर आ रही है वैसे, आ रही नजर? पॉइंटर रखोगे नजर आ जाती है, मैं आगे पॉइंटर हटा नहीं सकता, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। ठीक है, नीचे कॉर्नर पे चेक करें आप। ठीक है, और 9 नंबर है बिल्कुल। और अली की आईडी क्या है? 4 नंबर। 4 नंबर। हाँ, क्लियर है। अच्छा, जैसे ही मैंने यहाँ पे आके तलाल के उसके ऊपर क्लिक किया तो चेक करो हम कौन से राउट के ऊपर है, फाइंड के ऊपर। मतलब हमारे कंट्रोलर ने यहाँ तक काम हुआ है, देखो आईडी लेके आए, कंट्रोलर के मेथड ने डेटाबेस में से मैचिंग रिकॉर्ड फेच कर दिया। मतलब जिसके बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ मैं उसी का रिकॉर्ड आ रहा है। एक का ट्राई कर दिया, एक और का ट्राई करते हैं। बैक किया, सपोज मैंने कहा मुझे शऊर का डेटा एडिट करना है, तो एडिट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो देखो शऊर की ही डेटा आई है, मतलब काम हो रहा है, मैचिंग रिकॉर्ड आ रहा है। अब हमें बस ये रिकॉर्ड यहाँ फेंकना है फॉर्म के ऊपर। अब हमें फॉर्म बनाना पड़ेगा। याद रखें, फॉर्म वही वाला डिजाइन यूज कर सकते हैं आप, पर वही वाला फाइल यूज नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो टाइम हमारे पास इतना ज्यादा नहीं है, नया फॉर्म बनाने में टाइम लगेगा। तो वो हमने जो एड वाला फॉर्म बनाया था ना वेलकम वाले फाइल के अंदर, वही कॉपी पेस्ट करता हूँ और उसके अंदर कुछ चेंजिंग करेंगे। चले जी, आते हैं। पर फॉर्म के लिए व्यू तो चाहिए, व्यू तो बनाना पड़ेगा ना, फाइल तो नया बनाना पड़ेगा। तो क्या कमांड है फाइल बनाने की? PHP आर्टिशन मेक कोलन व्यू, व्यू का नाम क्या नाम रखे? अपडेट या एडिट सही रहेगा, तो मैं यहाँ पे एडिट स्टूडेंट रख रहा हूँ नाम। ठीक है, एंटर कर दिया तो ये आपका बन के आ चुका है व्यूज के फोल्डर के अंदर। इज इट क्लियर? आते हैं वापस और खोलते हैं इसको और देखते हैं कि कैसा है। वैसे तो खाली आता है, बस एक छोटा सा कोट आएगा, नथिंग वर्थ हैविंग कम इजी। ठीक है, चलो जी हटा दो भाई, हमें मोटिवेशन नहीं चाहिए। आते हैं काम पे। ओके, वेलकम वाले फाइल के अंदर जितना भी कोड पड़ा हुआ है मैं इसको कॉपी कर लूंगा, क्योंकि अभी मैंने बात की कि भाई हम फॉर्म वही वाला यूज करेंगे पर फाइल नया होगा। ठीक है, तो कॉपी किया, कॉपी करने के बाद एडिट के अंदर सारा का सारा पेस्ट हो गया। पेस्ट, इसके अंदर हमारा सारा काम हुआ है, बस कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी, वो काइंडली चेंजिंग नोट करते जाइए। मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, मुझे जगह मिल जाए, और चेंजिंग में मुझे क्या क्या करनी है शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, लिंक वगैरह में कोई चेंजिंग नहीं करनी, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइटल चेंज कर सकते हैं। नीचे आ जाओ, हेडिंग चेंज होगी, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, क्या हो रही है? स्टूडेंट एडिट स्टूडेंट प्रोफाइल, सही रहेगा। ठीक है, नीचे आ जाओ और एक्शन मेथड के अंदर जो ये लिखा हुआ है आपको ये हटाना है। मेथड आपको गेट चाहिए या पोस्ट चाहिए, आप डिसाइड कर लो। ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे गेट ही चाहिए, मैं नहीं चेंज करने वाला। या अगर आपको पोस्ट चाहिए तो भले पोस्ट लगा दो, कोई मसला नहीं। नीचे आ जाओ, और क्या चेंजिंग करनी है? सबको नेम एट्रीब्यूट लगे हुए हैं तो मैं इसको छेड़ने नहीं वाला, बस मैं प्लेस होल्डर को हटा के वैल्यू लगा दूंगा। ठीक है, पर ये फॉर्म फ्लोटिंग है तो वो क्या करेगा, वो डिजाइन खराब हो जाएगी। तो जब डेटा रखूंगा इसके ऊपर तो मैं तब उसे हटाऊंगा, अदरवाइज यहीं पे इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, बाकी रजिस्टर, बटन का नाम रजिस्टर नहीं रखना, बटन का नाम रखेंगे सबमिट या एडिट, आपकी मर्जी है, या अपडेट रख दो, मैंने अपडेट रख दिया। इतनी सी चेंजिंग बस। ठीक है, जिससे थोड़ा पता चले कि हाँ भाई चेंजिंग हो रही है। और हमारे फॉर्म के बैकग्राउंड का कलर डार्क है, रजिस्ट्रेशन वाले का भी डार्क, इसके वाले का भी डार्क, तो चेंज कर ले। इसका मैं कर लेता हूँ, इन्फो कर लेता हूँ। इन्फो कौन सा कलर होता है? फिरोजी, बिल्कुल हाँ, स्काई ब्लू।
अच्छा, यहाँ पे ध्यान दो बेटा, अब क्या करना है, मेरा फॉर्म तैयार हो गया। अब चेक करो, मैं जैसे ही एडिट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ मौलाना साहब, ठीक है, तो डेटाबेस हो गया, आ गई डेटाबेस में से रिकॉर्ड। अब मुझे सिर्फ इस डेटाबेस से डेटा यहाँ फेंकना है। तो आपको पता है ये सीखा है हमने, याद है गेट स्टूडेंट डेटा कैसे हमने कहीं पे सेंड किया था। तो ये वाली लाइन है जो आपको नीचे चाहिए। बस चेंजिंग क्या होगी, व्यू का नाम चेंज करेंगे, क्योंकि जो इसमें टेबल बनाई थी उसका नाम था स्टूडेंट लिस्ट, जो अभी हमने बनाया है व्यू उसका नाम है एडिट स्टूडेंट। ठीक है, तो लिख लो या कॉपी पेस्ट कर लो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा भाई आपने रिटर्न व्यू करना है, ठीक है, डेटा दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने स्टूडेंट हटा दिया। व्यू का नाम हम बता देंगे कि भाई हमारे व्यू का नाम क्या है। मैंने बता दिया भाई मेरे व्यू का नाम है एडिट स्टूडेंट, कॉमा, उसके बाद आपको यहाँ पे एक एरे शेयर करनी है, याद होगा। एरे का नाम क्या रखना है डिसाइड कर लो। मैंने कहा हम स्टूडेंट रखेंगे, ठीक है, एक ही जा रहा है, ठीक है, एट अ टाइम एक ही जाएगा ना, जिसके एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो। और यहाँ पे आके मैंने कहा किस वेरिएबल में उसका डेटा पड़ा हुआ है, स्टूडेंट के वेरिएबल के अंदर ऊपर लिखा हुआ है। क्लियर है, इतना सा काम करना था। सेव किया, चेक करते हैं कि क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, वैसे इन दोनों का नाम चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सेम ही रखें। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि जो व्यू के ऊपर जाके रिकॉग्नाइज होगा वो ये नाम होगा जो आप उसकी की बता रहे हैं। ठीक है, ये तो वैल्यूज है, वैल्यूज वाले वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सेव किया, सेव करने के बाद आते हैं चेक करते हैं कि क्या आप एडिट करने के बाद क्या हो रहा है। तो मैंने कहा मुझे जो है वो तलाल साहब की जो है ना डेटा एडिट करनी है, तो यहाँ पे आके मैंने क्लिक किया तो आगे व्यू पे सही है। यार ये येलो कलर बिल्कुल बेकार लग रहा है इस पे, नहीं इनको भी बेकार लग रहा इन्फो सही लग रहा है, ठीक है, इन्फो ठीक है, हम थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये बिल्कुल बेकार लग रहा है, तो मैं इसको कर लेता हूँ सक्सेस। ठीक है, या तो ग्रीन अच्छा लगेगा इसके ऊपर या तो ब्लैक अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वाटर अबाउट ग्रीन सही है। चले काम पे आते हैं। तो जैसे ही मैं किसी भी बंदे के एडिट के बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो वो फाइंड होके क्या रिटर्न कर रहा है, मुझे एक व्यू रिटर्न कर रहा है, फॉर्म रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पे बस मुझे डेटा रखनी है, तो वही काम करना है जी। इसमें डेटा वही डेटा नहीं आ सकता वही रखेंगे ना, हम क्यों रखें, जैसे एडिट किया डायरेक्ट वही डेटा तो हमें कोड तो करना पड़ेगा ना उसका। हाँ, तो खुद ही जाएगा, पर पहली बार तो हमें कोड करना पड़ेगा ना, तो कैसे करेंगे उसके ऊपर ध्यान दो ना बेटा। ठीक है, तो अब इनपुट को कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है, इनपुट को कोई डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है। कितना मुश्किल सवाल है देखो, ठीक है, वैल्यू। ठीक है, देखो प्लेस होल्डर का काम होता है कि वो जब भी आप टेक्स्ट लिखते हैं तो वो वैल्यू देना मुझे अट जाता है। ठीक है, तो वैल्यू आप मोस्टली बटन के अंदर यूज करते हैं उसका नाम देने के लिए, पर इनपुट के ऊपर भी वैल्यू इस्तेमाल होता है उसको डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए। तो अगर मैंने देखो नेम वाले को क्या कर दिया, प्लेस होल्डर हटा के वैल्यू कर दिया, तो अब चेक करना फर्क आया। तो बेसिकली अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। इज इट क्लियर? तो अब मैंने कहा कि ये स्टूडेंट नेम नहीं लिखना मुझे, वहां से डेटा आ रहा है वो डेटा रखना है यहाँ पे। तो वो डेटा पहले तो कीज का नाम चेक कर लो, नेम वाले का नाम है एस नेम। तो मैंने कहा कि भाई हमने कंट्रोलर से एक वेरिएबल भेजा है, उस वेरिएबल का जो नाम है वो क्या नाम था, स्टूडेंट था। स्टूडेंट बेटा, स्टूडेंट के अंदर एस नेम है, क्योंकि डेटाबेस में तो पूरा रिकॉर्ड आ रहा है ना। तो यहां से जो आप फेच करेंगे वो की होगी जो आप भेज रहे हैं वहां से। समझ आ रही बात? अब इसके अंदर आपकी सारी रो पड़ी हुई है, तो इसके अंदर एस नेम है। ठीक है, चलो जी आते हैं। तो मैंने कहा कि भाई स्टूडेंट के अंदर मुझे क्या चाहिए, एस नेम पड़ा हुआ है, उसको यहाँ पे लिख दो। मैं जैसे ही बटन पे एक बार क्लिक करूं यहाँ पे लिखा होना चाहिए नाम। सलाल साहब बात समझ आई? ठीक है, सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश कर दिया, तो किसके नाम के ऊपर क्लिक किया था, तो आ गया। ठीक है, चलो जी बैक करते वापस पीछे चलेंगे, किसी और का नाम ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे मोहम्मद अली को एडिट करना है, तो यहाँ पे आके मैंने उसके एडिट के बटन के ऊपर कर दिया क्लिक। सर यही कह रहे थे आप कि लिखा होना चाहिए, तो बेटा ये खुद थोड़ी करेगा, ठीक है, मशीन थोड़ी करना पड़ेगा हमें जी। थोड़ा ऊपर से अच्छा ठीक है बेटा, बेसिकली हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पे ध्यान दो, ग्राफ के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, आप किसी भी
बंदे के एडिट के बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, वो डेटा जा रही है कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर डेटाबेस में से मैचिंग वैल्यू निकाल रहा है। हमने थोड़ी देर पहले देखा था मैचिंग वैल्यू आ रहा था, अभी मैंने सिर्फ नाम रखा है, बाकी की चीजें भी रखनी है। तो मैचिंग वैल्यू मुझे मिल गया, अब मैंने उसको यहाँ पे भेज दिया। अब जो मैंने डेटा भेजा है, मतलब यहाँ से जिसके नाम के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ उसी का नाम यहाँ पे आ रहा है, डेटाबेस में से मैच हो गया। ये कॉन्सेप्ट है, सही है बेटा, बात समझ आई। अब आते हैं इसी लाइन को कर लेता हूं मैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैंने कहा भाई इसको भी हटाओ, वैल्यू करो, और ये स्टूडेंट नेम जो लिखा हुआ है, स्टूडेंट एज जो लिखा हुआ है, ये हटा दो। जो डेटाबेस में से एज आ रही है वो रखनी है, ऐसा ही है। इसी वैल्यू को मैंने किया कॉपी, और मैंने कहा प्लेस होल्डर को हटा दो, यहाँ पे मुझे डेटाबेस में से जो आ रहा है कोर्स वो चाहिए। सेम तरीके से आखिरी क्या बचा, सिटी, तो मुझे भाई सिटी भी डेटाबेस वाला ही चाहिए। चारों चीजें आ जाएंगी अभी ना, यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, चेक करते हैं कि फॉर सपोज मुझे अनोज का डाटा चेंज करना है, यहाँ पे आके मैंने एडिट के बटन के ऊपर कर दिया क्लिक, तो चेक करो, क्लियर है। काम एक बार करना होता है, अब ये होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़े, ज्यादा काम हो गया, अब सबमिशन पे काम करें कि भाई फॉर सपोज मैंने कहा कि भाई हमें जो है वो अनोश में अंदर कोई चेंजिंग करनी थी, मैंने कहा हमारा बंदा जो है वो अनोश खान है, सही है। और जैसे ही मैं यहाँ पे आके सबमिट के बटन पे क्लिक करूँ तो वो डेटा डेटाबेस में क्या होना चाहिए, जाके सेव होना चाहिए, सेव नहीं अपडेट होना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे होगा, ये अभी आपको एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि हमने अभी तक राउटिंग सेटिंग नहीं की। तो अभी के लिए देख रिफ्रेश, यहाँ तक बात समझ आई। अब आते हैं आगे, एक दूसरा मेथड बनेगा जो एडिट करेगा, ठीक है। चलो जी बेटा ध्यान दो, कंट्रोलर में आ गए, पहले मेथड की मदद से हमने बंदे को फाइंड करके फॉर्म में दिखा दिया। अभी इसी लाइन को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया, ठीक है। चेंजिंग कुछ करनी पड़ेगी, मैं इसको बंद खत्म कर लेता हूँ, आईडी भी हटा देते हैं, और नाम क्या रखें, एडिट स्टूडेंट, नाम आपकी मर्जी, अपडेट स्टूडेंट, एडिट स्टूडेंट को भी रख दो, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने कहा कि ये जब आएगा ये अपने साथ दो चीजें लेके आएगा। आपको याद होगा जब हमने पहली क्रेड सीखी थी तो मैंने आपको समझाया था कि जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है एक क्लास में डेटा आ जाता है, उस क्लास का नाम है रिक्वेस्ट, याद है। फॉर्म सबमिट करेंगे, फॉर्म का डेटा खुद ब खुद एक क्लास में आ जाता है, उस क्लास का नाम है रिक्वेस्ट। तो अभी भी फॉर्म ही सबमिट होगा ना, तो डेटा किस में आएगा, रिक्वेस्ट में आएगा, और रिक्वेस्ट के साथ साथ वो अपने साथ आईडी भी लेके आएगा, आईडी क्यों, मैचिंग करवाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज, उसके बाद क्या करना है आपने, वही काम जो हमने किया था यहाँ पे, पर चेंजिंग क्या होगी, पहले फाइंड करेंगे उसको। तो यहाँ पे आया, मैंने इस लाइन को किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद पेस्ट। मैंने कहा जो मैं आईडी लेके आ रहा हूँ पहले उस बंदे को फाइंड करो, क्या करो, फाइंड करो। फाइंड करने के बाद उसका जितना भी डेटा है उस वेरिएबल में आ जाएगा, अभी देख के आए थे ऊपर, ठीक है। अब करना यह है कि लारावेल के अंदर कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है अपडेशन का, डेटाबेस में डेटा क्या करना है, अपडेट करना है, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। जैसे हमने सीखा था कि भाई सेव है ऐड करने के लिए, ऑल है सारा डेटा फेच करने के लिए, डिस्ट्रॉय है डिलीट करने के लिए, और फाइंड है एक बंदे को फाइंड करने के लिए। तो अपडेट करने के लिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। तो हम बेसिकली करते क्या है, ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट याद है, ये वाला क्या कर रहे थे, स्विच कर रहे थे डेटा को। तो बेसिकली आपने यही करना है, एडिट के अंदर भी नीचे आ गए, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो जो डेटाबेस में से डेटा आई है, जो पुरानी डेटा पड़ी हुई है, फॉर्म से जो नई डेटा आई है उससे क्या करना है, स्विच, और स्विच करने के बाद आपने क्या कर देना है, सेव। तो अगर पुरानी डेटा से नई डेटा रिप्लेस हो गई और वहीं पे मैंने उसको सेव कर दिया, तो लॉजिकली क्या हुआ, बात समझ आई। और मैंने उसको कहा कि जैसे ही ये काम हो जाए तो मुझे रीडायरेक्ट कर दो रीड वाली टेबल के पास, और विथ मैसेज जाना चाहिए डेटा अपडेटेड सही है। ऊपर वाली डिलीट वाली लाइन मैंने कॉपी कर दी, ये वाली मैसेज चेंज कर दिया, क्लियर है। अब इसको ट्राई करना है। अब इसको ट्राई करने के लिए राउट बनेगा, और मेथड फॉर्म के अंदर जाके हम एक्शन मेथड में उसका
नाम दे देंगे। चले जी, राउट बना लो जल्दी से। आ गए यहाँ पे, राउट बना लेते हैं। मैं फाइंड वाला ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मुझे बताओ, हमने मेथड का नाम, मेथड कौन सा डिसाइड किया था फॉर्म में? गेट था, पोस्ट था? चेंज किया था? नहीं किया था? मुझे भी याद आ रहा है, हमने पोस्ट किया था, पोस्ट किया है। ठीक है, तो पोस्ट ही लगाना पड़ेगा, पोस्ट। और क्या नाम रखे? एडिट। नाम क्या था मेथड का? राउट बन गया, क्लियर है। अब आके सिर्फ आपको यहाँ पे दो चीजें देनी है। एक तो आपको यूआरएल बतानी है कि जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो वो कहाँ जाएगा, एडिट के ऊपर, अपने साथ आईडी लेके जाएगा। और आईडी किस वेरिएबल में आ रही है? स्टूडेंट के वेरिएबल में आईडी। इतना था काम। अब क्या होगा कि जैसे ही हम फॉर्म को सबमिट करेंगे वो एडिट वाले राउट पे जाएगा। एडिट वाले राउट में फॉर्म से सारा डेटा भी जाएगा, साथ में आईडी भी जाएगी। तो जब वो चीज कंट्रोलर के पास आएगी, जब वो चीज कंट्रोलर के मेथड के पास आएगी, तो उसके बाद दो चीजें आएंगी, एक तो फॉर्म से डेटा और दूसरी आईडी। आईडी से वो क्या करेगा, पहले बंदे को फाइंड करेगा कि क्या वो डेटाबेस में अवेलेबल है। अवेलेबल जैसे ही होगा तो वो डेटाबेस में जो डेटा पड़ा हुआ है उससे फॉर्म से डेटा के को रिप्लेस कर देगा। रिप्लेसिंग के बाद डेटा क्या हो जाएगा, सेव। तो सेव के बाद हम वापस कहाँ आ जाएंगे, क्या, तो बेसिकली फॉर्म के मेथड पे आया, उसने डेटा को स्विच करके क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। अपडेट के बाद वापस कहाँ पे पहुंच गए। चलो जी, चेक कर लो इसको। सेव किया, वेरीफाई करने की बारी आ गई, बेक किया, रिफ्रेश किया, तलाल जी। रीड की जगह नहीं, क्योंकि आपको वापस रीड पे जाना है ना, मतलब आपने जाना है टेबल पे, इस पे व्यू पे, स्टूडेंट लिस्ट पे। तो मैं रीड को कॉल कर रहा हूं, ठीक है। सेव किया, तलाल साहब को एडिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आया, मैंने कहा कि भाई तलाल जो है हमारे मोजियत शख्सियत है, ठीक है, तो तलाल साहब लिखा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने अपडेट के बटन पे क्लिक किया, ठीक है। एस नेम का एरर है, नीचे चेक करो कहाँ पे एरर है, रुकेश के अंदर एस नेम का एरर है। वो कह रहा है एस नेम जो है वो क्या आ रहा है, नल आ रहा है। चलो जी, बैक करके देखते हैं, कहाँ ना कहीं नाम का मसला होगा, दोबारा चेक करेंगे। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास मसला क्या है। नेम के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, एस नेम, ठीक है। और मेरे ख्याल में हमने एक्शन मेथड के अंदर भी रुकेश के अंदर एस नेम दिया है, फिर तो कोई मसला नहीं आना चाहिए। व्यू उसके अंदर क्या है, नाम, उसके अंदर भी हमारे पास डेटाबेस के अंदर भी क्या है, एस नेम ही है, तो फिर क्यों इशू है, या उसको चीज फाइंड होके नहीं मिल रही, ये भी इशू हो सकता है। चलो एक बार फिर से चेक करेंगे, नहीं तो मैं आपको मसले का हल ढूंढूंगा कि भाई प्रॉब्लम क्या है। दोबारा अली मोहम्मद का डेटा चेंज करते हैं, क्योंकि लगता है तलाल साहब उसको पसंद नहीं आया, ठीक है। चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आके मैंने कहा तो मोहम्मद अली मोहम्मद कर लेते हैं, चलो डबल कर लेते हैं नाम को, अपडेट अगेन, शायद क्योंकि ज्यादा लोडिंग मतलब एरर है। चलो जही, अगर एज में और स्पोर्ट्स के अंदर चेक करके देखिए, नहीं जरूरी नहीं है, क्योंकि एरर यही वापस यही आएगा, इस एरर को देखना पड़ेगा। देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो हम एडिट के राउट पे आ चुके हैं 4 की आईडी के साथ, और ये कह रहा है कि आपने जो असाइन प्रॉपर्टी की है वो नल आ रही है मेरे पास, ठीक है। तो बेटा क्यों नल आ रही है आपके पास, ठीक है, आपका मसला देखते हैं क्या है। चलो जी, मैंने सारा कोड कर दिया कमेंट, सही है, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन। मैंने कहा कि भाई फाइंड करके पहले मुझे रिटर्न करके दो, क्या तुम्हें डेटा सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा, चेक करते हैं पहले, ठीक है। ये चीज समझ आई। फॉर्म के पास जब आईडी आ रही है तो सबमिट कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ आईडी भेज रहा हूँ, ठीक है। तो आईडी जब आ गई तो आईडी के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को चेक कर रहा हूँ कि क्या उससे डेटाबेस में डेटा मिल रही है या नहीं मिल रही। सेव किया, दोबारा चेक करते। तो यहाँ पे आके मैंने कहा अली मोहम्मद का डेटा चेंज करना है, और मैंने कहा कि भाई मुझे एज के अंदर कोई भी चेंजिंग करनी है, और किया मैंने सबमिट। तो चेक करो सही आ रहा है, एज नहीं क्योंकि पुराना डेटा आ रहा है ना, डेटाबेस वाला, ठीक है। अब डेटाबेस में से डेटा सही आ रहा है। अब आते हैं चेक करते हैं कि क्या फॉर्म से डेटा तो खराब नहीं आ रहा। तो मैंने कहा रुकेश वाले वेरिएबल को प्रिंट करके चेक करवाओ कि क्या मे बी यहाँ से डेटा सही नहीं जा रहा फॉर्म से।
तो सेव किया, देखते हैं कि क्या फॉर्म से डेटा सही नहीं जा रहा। तो अब मैं फॉर्म में अंदर कोई चेंजिंग कर रहा हूँ। सपोज मैंने कहा कि अली में सिर्फ मोहम्मद हटा दिया, सिर्फ अली चाहिए, ठीक है। और अपडेट चेक कर लो, नाम सही जा रहा है, एस्टेम की है, अली है, एज है, और ये सारी चीज़ें हमारी परफेक्ट है। तो सारी चीज़ें परफेक्ट ही तो है। मसला क्यों हो रहा है आपके साथ बेटा? मेथड वेरीफाई कर ले। चलो मेथड भी वेरीफाई कर लेते हैं। नहीं नहीं, अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेथड गेट से ही होगा, पोस्ट से नहीं होगा, मैं गलती कर रहा हूँ। हाँ मेथड का पता है क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि बेटा फॉर्म सबमिशन पे आप मेथड पोस्ट लगा सकते हैं, आईडी जब आ रही है तो आपको गेट ही लगाना पड़ता है। चलें जी सेव, चलो जी यहाँ पे आके, ठीक है, सॉरी सर, माय बैड सर, गेट लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके फॉर्म के अंदर भी मैं यहाँ पे गेट लगा देता हूँ। चलें जी, सेव किया। सेव करने के बाद अगेन रिफ्रेश करके चेक करने की बारी आ गई, ठीक है। दोबारा तलाल साहब को जो है ना सेट कर लेंगे, क्योंकि उन्हीं ने आइडिया दिया है, ठीक है। तो तलाल साहब, ठीक है, 2 चीज़ें चेंज की है मैंने, ठीक है, सही है। और अभी भी एरर आ गया, देखो, ठीक है, मतलब आपने गलत बताया है मुझे। सर वो फिर आपने दोनों जगह से चेंज कर दिया। हाँ ना, दोनों जगह से चेंजिंग कर दी। अच्छा हाँ, गलती क्या अभी बता क्या यार, देखो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं आप? कॉपी पेस्ट करने में जो मसले आते हैं ना, वो इतने मसले होते हैं, कभी कभार अपने आप पे गुस्सा आता है। बेटा ये चेक करो, मैं स्टूडेंट में डेटा फेच करवा रहा हूँ, मैं स्विच करवा रहा हूँ किसी ऐसे वेरिएबल के साथ जो बना ही नहीं हुआ, क्योंकि हमने ऊपर एसटीडी बनाया था। देखो ना, आपकी नजरें गई ना मेरी नजरें गई, दोनों की नजरें नहीं गई, दोनों की नजरें खराब है। ये मसला है असल। पोस्ट के मतलब में पोस्ट में भी मसला है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आईडी नहीं आएगी अगर पोस्ट होगा तो, ठीक है, ये भी मसला होता। सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया, दोबारा चेक करते हैं, ठीक है। आखिरी बार तलाल साहब को रेस्पेक्ट देने की कोशिश होगी, ठीक है। लगता है अगर अभी भी नहीं हुआ तो अपडेट कर लिया बेटा मैंने, ठीक है। चेक कर लो बेटा, गलती समझ आई, ठीक है बेटा। प्रॉब्लम्स आते हैं, मुझे पता है प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और प्रॉब्लम हल हो रहे हैं, ये बेहतर बेहतर चीज़ है, ठीक है। तो पीएचपी से ज्यादा लारावेल के अंदर बड़े प्रॉब्लम। पीएचपी के अंदर मसले नहीं होते, वो सिंपल है। यहाँ पे काम जो है ना वो थोड़ा है, और मसले कुछ है ज़्यादा, कुछ लॉजिकल चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ती है, ठीक है। एक सेकंड, अनूश चलो सर, बेटा बात समझ आई। किसी और को भी एडिट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आके मैंने कहा शऊर को भी एडिट कर लेते हैं, तो मैंने कहा शऊर अहमद करना है मैंने, ठीक है। और उसके साथ साथ मैंने सिटी भी चेंज करना है, मैंने करना है गिलगित। कोर्स भी चेंज करना है एडीएससी, एज भी चेंज करना है 22 करनी है, मैंने चारों चीजें चेंज कर रहा हूँ मैं। अपडेशन पूरी हो रही है, ठीक है। बात समझ आ गई कि लारावेल के अंदर किस तरीके से क्रिएट अपडेट, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट ऑपरेशंस परफॉर्म होती है। हर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर जो मोस्ट कॉमन और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो यही होता है, ठीक है। तो बेटा अब आपकी बारी आ गई, यही काम मुझे अब आप करके देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और स्क्रीन शेयरिंग दोनों